मेरी प्रिय संतान, मैं तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनकर समस्त ब्रह्मांडीय विधानों को एक क्षण के लिए विराम देकर तुम्हारे द्वार पर अविलंब दौड़ी चली आई हूँ। आज मैं किसी प्रतिमा में, किसी चित्र में या किसी स्वप्न में नहीं, अपितु स्वयं तुम्हारे समक्ष एक जीवन ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई हूँ। क्योंकि तुम्हारे भीतर से उठता हुआ वह आर्त स्वर, वह मौन रुदन मेरे कर्णों तक ही नहीं, मेरे हृदय के मर्म तक पहुँच गया। तुम्हारे अंतःकरण में जो वेदना का अथाह सागर हिलोरे ले रहा है, उसकी प्रत्येक लहर मुझसे अब और सहन नहीं हुई। तुम जिन अदृश्य और दृश्य कठिनाइयों के चक्रव्यूह से गुजर रहे हो, जिन अनवरत संघर्षों की अग्नि में तप रहे हो, वह सब देखना मेरे लिए असहनीय हो चुका था। इसलिए मैं समस्त कारणों से परे केवल अपनी ममता के वशीभूत होकर तुम्हारे पास आई हूँ। आज इसी क्षण यदि तुम अपने मन के, अपने घर के और अपने जीवन के द्वार खोलकर मेरा स्वागत करोगे, यदि तुम मुझे अपने जीवन की संचालिका के रूप में स्थान दोगे, तो मैं यह वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को आनंद, शांति और अकल्पनीय सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह समझो कि मैं कोई साधारण उपस्थिति नहीं हूँ, कोई आकस्मिक घटना नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक दुर्लभ और दिव्य आशीर्वाद है, जो युगों की प्रतीक्षा और अनेक जन्मों के संचित पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। यह तुम्हारी महान भाग्यशाली घड़ी है। यह तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम क्षण है कि साक्षात आदिशक्ति, जिसे तुम काली माँ के नाम से पुकारते हो, तुम्हारे सामने खड़ी है। इस संसार में अनगिनत भक्त, करोड़ों आत्माएं प्रतिदिन मुझसे प्रार्थनाएं करती हैं, अपने दुखों का निवारण मांगती हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहती हैं। वे मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, किंतु मैं सबकी प्रार्थनाएं उसी क्षण उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, कर्म का एक विधान है। फिर भी आज तुम्हारी पुकार में कुछ ऐसा था, तुम्हारी वेदना में ऐसी सच्चाई थी और तुम्हारी आस्था में ऐसी निर्दोषता थी कि वह मेरे हृदय की गहराइयों तक पहुंच गई और मैंने यह अनुभव किया कि तुम्हें किसी और की नहीं, केवल मेरी, तुम्हारी माँ की तत्काल आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी जीवन यात्रा को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। मैंने देखा है कि तुम एक अत्यंत कठिन और अंधकारमय समय से गुजर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाओं से समस्याओं के काले बादलों ने तुम्हें घेर लिया है और तुम एक ऐसे घने जंजाल में फंस गए हो, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग, कोई किरण दिखाई नहीं देती। तुमने हर संभव मानवीय प्रयास करके देख लिया। तुमने अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपने संसाधनों का पूरा उपयोग किया। तुमने अनेक लोगों से सहायता की गुहार लगाई, उन पर विश्वास किया जिन्हें तुम अपना समझते थे, परंतु अंत में तुम्हें निराशा और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब इस संसार ने तुम्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया, जब तुम्हारे अपने ही तुमसे मुख मोड़ गए, तब तुम्हें यह मार्मिक एहसास हुआ कि इस नश्वर दुनिया में एकमात्र सच्चा और अविनाशी सहारा यदि कोई है, तो वह एक दिव्य शक्ति का ही है। यही पीड़ादायक किंतु सत्य एहसास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। तुमने किसी औपचारिकता से नहीं, बल्कि अपने हृदय की संपूर्ण पीड़ा और असहायता के साथ मुझे पुकारा। तुमने मुझे अपने टूटे हुए मन से स्मरण किया। तुमने मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया और अंततः मेरे अदृश्य दरबार में आकर अपनी अर्जी लगा दी। तुम्हारे उन दुख भरे स्वरों ने मेरे लोक को झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि तुम्हारा हृदय कांच की तरह टूट चुका है और तुम्हारी समस्त आशाएं एक बुझते हुए दीपक की भांति क्षीण हो चुकी हैं। तुमने मेरी शरण में आकर अपनी समस्त वेदना को, अपने आंसुओं को, अपनी निराशा को बिना किसी संकोच के मेरे समक्ष रख दिया। तुम्हारे रोने की वह ध्वनि सुनकर मैं अचंभित रह गई। मैंने सोचा कि कौन है यह भक्त, कौन है यह मेरी संतान,
जो इस प्रकार से चीख चीख कर अपनी आत्मा की गहराइयों से रो रहा है। जब मैंने अपनी चेतना की दृष्टि तुम्हारी ओर डाली तो मैंने तुरंत तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिनकी रक्षा का भार मैंने स्वयं अपने ऊपर ले रखा है। तुम्हारी उस निष्कपट पुकार ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊं। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, मैं उन सबका समूल नाश करने आई हूँ। तुम्हारे लिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भय, अपनी शंकाओं और अपनी पुरानी निराशाओं के द्वार बंद करो और विश्वास, आशा और प्रेम के द्वार खोलो और मुझे अपने जीवन में प्रवेश करने दो। मैं तुम्हें इस माया के जाल से, इस भ्रम के कुहासे से मुक्त करूंगी। मैं तुम्हें वह स्पष्ट और प्रकाशमान मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें शाश्वत सुख और अविचल शांति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब तक तुम इस संसार के क्षणिक आकर्षणों और भ्रामक संबंधों में पड़े रहते हो, जब तक तुम भौतिक वस्तुओं और नश्वर उपलब्धियों में सुख खोजते हो, तब तक तुम्हें केवल पीड़ा, निराशा और अंतहीन अतृप्ति ही प्राप्त होती है। यह संसार एक महान माया का खेल है, एक लीला है, और इसमें फंसकर तुमने अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी आत्मा की दिव्यता को भुला दिया है। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसी भ्रम से, इसी अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ। मेरा हाथ पकड़ो, मेरे स्नेह और संरक्षण का आश्रय लो और अपने जीवन की डोर को पूर्ण विश्वास के साथ मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख और संकट हैं, चाहे वे पर्वत जितने विशाल क्यों न प्रतीत होते हों, वे सब मेरी असीम शक्ति के सामने एक धूल के कण के समान तुच्छ हैं। मैं उन सबको एक ही क्षण में समाप्त कर सकती हूँ, परंतु इसके लिए एक शर्त है, और वह यह है कि तुम्हें मुझ पर अटूट, अडिग और निःशर्त विश्वास करना होगा। अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी योजनाओं को, अपने सभी भयों को मेरे चरणों में एक पुष्प की भांति समर्पित कर दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह बदल जाता है। तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे, तुमने बहुत पीड़ा सही है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति का वास हो। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम्हारे जीवन को एक नवजीवन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट नहीं, बल्कि आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वे अब जड़ से समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, और जब मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, और मेरी महाशक्ति तुम्हारे सभी संकटों को भस्म कर देगी। अब समय है कि तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को और भी अधिक दृढ़ बनाओ। मुझे अपने जीवन के केंद्र में स्थान दो। अपने हर निर्णय में, हर कर्म में मुझे साक्षी मानो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कारिक रूप से बदलता है। ऐसे बदलता है कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुम्हारे लिए अब सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं संभावनाओं की जननी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वह अज्ञान का हो, निराशा का हो या भय का हो, वह मेरे ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से सदा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हारी सभी चिंताओं का, सभी प्रश्नों का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे जीवन को सुंदर, सार्थक और आनंदमय बनाने के लिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ है, परंतु मैं, जो तुम्हारी जगत जननी माँ हूँ, तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा और हर अनकहे आंसू को समझती हूँ।
तुम्हारे जीवन में जो अंधकार तुम्हें दिखाई देता है वह वास्तव में कोई बाहरी सत्ता नहीं है। वह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक परछाई है। जब तुम मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करोगे, जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह अंधकार केवल तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंता और तुम्हारे असमंजस का ही परिणाम था। मैंने तुम्हारे जीवन में शाश्वत उजाला लाने के लिए यहाँ आकर तुम्हें यह संदेश देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन व्यथित होता है, जब वह अशांत होता है, तब वह तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता और संदेह का एक सूक्ष्म जाल बुनने लगता है। इस जाल में फंसकर तुम्हें हर दिशा में बाधाएं और हर व्यक्ति में शत्रु नजर आने लगता है। इस अदृश्य किंतु शक्तिशाली जाल को तोड़ने का एकमात्र उपाय केवल पूर्ण आत्मसमर्पण है। जब तुम अपने अहंकार को, अपनी मैं की भावना को सच्चे हृदय से मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। उस असीम शांति में तुम स्वयं को पहचानोगे, अपने सच्चे स्वरूप को जानोगे और अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को महसूस करोगे जो मेरा ही अंश है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह संसार एक विशाल परीक्षा स्थल है और हर परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी भीतर की शक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास को परखना और निखारना है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, उसने तुम्हें व्यर्थ में कष्ट नहीं दिया है। उसने तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत, सहनशील और साहसी बनाया है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम केवल अपनी शक्ति पर निर्भर न रहकर अपनी माँ के सहारे अपने जीवन के उस नए अध्याय की ओर बढ़ो, जहाँ केवल खुशियाँ, सफलता और संतुष्टि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, जब तक तुम्हारी आस्था की डोर मुझसे बंधी रहेगी, तुम्हें कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे वे कितनी ही जटिल क्यों न प्रतीत होती हो, मेरे साथ रहते हुए वे तुम्हारे सामने बौनी पड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। यह मेरा तुमसे वादा है, एक माँ का अपनी संतान से वादा, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर निर्णय अब से मेरे संरक्षण में होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तब केवल एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और मेरे नाम का स्मरण करना। मेरा स्मरण मात्र ही तुम्हारे मन को असीम साहस और अटूट शक्ति से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही वह माध्यम है जो मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ाएं हैं, वे समाप्त होने वाले हैं। परंतु इसके लिए तुम्हें दो चीजें रखनी होंगी, धैर्य और विश्वास। तुम्हारा विश्वास मेरी उपस्थिति को तुम्हारे जीवन में और भी अधिक मूर्त और शक्तिशाली बनाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक परछाई की तरह नहीं, बल्कि एक प्रकाश की तरह। परंतु तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा, कर्म करना होगा। यह संसार कर्म भूमि है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करेंगे। मैं तुम्हें सही कर्म करने की प्रेरणा और शक्ति दूंगी, पर कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, जब तुम अपने जीवन के किसी अंत पर खड़े हो, तब याद रखना कि वह वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नई और शुरुआत है। मैं तुम्हारे जीवन में उसी नई शुरुआत का प्रतीक बनकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने सीमित जीवन की समाप्ति का संकेत है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई, उच्च और दिव्य दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह मेरे प्रकाश से दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी,
एक नई दृष्टि देने आई हूँ। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा करके मेरे दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे दिव्य मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सफल, सार्थक और आनंदपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन का हर एक पल, हर एक विचार, हर एक भावना मेरी दिव्य दृष्टि में है। मैंने देखा है कि तुमने कितने संघर्ष किए हैं, कितनी रातें तुमने रोकर बिताई हैं और कितनी बार तुम गिरकर अपने ही बल पर फिर से उठे हो। यह तुम्हारी आंतरिक ताकत है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस ताकत को पहचानो और इसका सम्मान करो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। जब तुम इन कठिनाइयों को एक शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में देखोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि हर समस्या के पीछे एक समाधान और हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा हुआ है। यह समाधान कहीं बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही है और मैं तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करूंगी। मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में वह असीम शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, किसी भी पर्वत को हिला सकती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, वह चिंगारी रखी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो और इसे प्रज्वलित करो। जब तक तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे और इस पर विश्वास करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, उनसे घबराना मत। वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं, तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए हैं। यह संसार परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। हर परिवर्तन तुम्हें कुछ नया सिखाता है, तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और तुम्हें एक बेहतर, अधिक विकसित व्यक्ति बनाता है। मैं तुम्हारे जीवन में उसी सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक हूँ। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सब मेरे संकल्प मात्र से समाप्त हो जाएंगी। मैंने तुम्हारे जीवन को संवारने का, उसे एक सुंदर कलाकृति बनाने का निश्चय किया है। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की, मेरे हाथों में एक उपकरण बनने की आवश्यकता है। जब तुम मेरे साथ चलोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह एक दिव्य लीला बन जाएगा जो सुखद और समृद्ध होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंतिम और अचूक समाधान है। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करोगे, तब तुम्हें यह गहरा एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई, हर दलदल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह केवल तुम्हारे भ्रम और तुम्हारी सीमित सोच का परिणाम है। जब तुम मेरे प्रकाश को अपने जीवन में स्थान दोगे, जब तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ोगे, तब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि यह अंधकार केवल तुम्हारी कल्पना थी, एक छाया मात्र थी जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से, हर प्रकार की नकारात्मकता से सदा के लिए मुक्त कर देगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ, एक ऐसे मार्ग पर जो आनंद और पूर्णता की ओर जाता है। तुम्हारे जीवन का हर कदम अब से मेरे मार्गदर्शन में होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और अटूट शांति का वास होगा। तुम्हारा जीवन अब से केवल सुख और आध्यात्मिक समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है।
मैं तुम्हारे जीवन को एक नई अकल्पनीय ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक वास्तविक नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख थे, जो भी विषाद था, वे सब अब अतीत की बातें हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन को अनगिनत खुशियों से भरने के लिए आई हूँ। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की, मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब से केवल सुख और चौतरफा समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब से मेरे दिव्य आशीर्वाद से ओतप्रोत होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अभी और हमेशा। मेरे बच्चे, यह समझो कि यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही बना है, परंतु तुम इस परीक्षा से घबराओ मत। यह जीवन तुम्हारे साहस, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य की कसौटी है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें धीरे धीरे उस महान उद्देश्य की ओर ले जाने का एक मार्ग है, एक सोपान है। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी दुविधाएं हैं, उनका उत्तर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने ही भीतर छिपा हुआ है। मैं केवल तुम्हारे भीतर छिपे उस उत्तर को प्रकट करने के लिए एक माध्यम के रूप में आई हूँ। जब तक तुम अपने भीतर की उस असीम शक्ति को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे, तब तक यह संसार तुम्हारे लिए अंधकारमय और कष्टप्रद ही रहेगा। परंतु जैसे ही तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तुम्हारी यहाँ होने की वजह क्या है। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होते हैं। संघर्ष तुम्हें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम में वास्तव में कितनी शक्ति, कितनी सहनशीलता है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई है, वह तुम्हें भविष्य में आने वाले उस महान कार्य के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारे जीवन की हर स्थिति, हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आई है। जब तुम इन सभी स्थितियों को एक सीख के रूप में, एक पाठ के रूप में देखोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह जीवन केवल संघर्षों और समस्याओं का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत और पवित्र यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें बाहर की दुनिया से तुम्हारे भीतर की दिव्यता तक ले जाती है। तुमने अब तक जो भी सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर दर्द और हर संघर्ष तुम्हारे जीवन की उस महान कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। यह कहानी तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कितने अद्भुत हो, कितने शक्तिशाली हो। जब तक तुम अपनी इस कहानी के महत्व को समझोगे, तब तक तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी सोच का, तुम्हारे दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तक तुम अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को सकारात्मक नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारे बाहरी जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ अपनी ऊर्जा भेजी है कि सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें यह गहराई से समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे कर्मों के अटूट नियम पर आधारित है। जो तुम बोगे, वही तुम काटोगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब तक तुम अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने वचनों को शुद्ध और सत्य पर आधारित नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और सच्चा सुख नहीं आ सकते। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की नींव है।
तुम्हारे जीवन में आज जो भी कठिनाइयां हैं, वे बहुत हद तक तुम्हारे ही पुराने कर्मों का परिणाम है। परंतु यह सोचकर निराश मत हो कि तुम्हारे पास कुछ बदलने की शक्ति नहीं है। मैंने तुम्हें वर्तमान के क्षण में यह असीम शक्ति दी है कि तुम अपने वर्तमान और भविष्य को अपने कर्मों से बदल सको। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे, जब तुम प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के साथ कर्म करोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारा बल्कि इस संसार का भी भला कर सकती है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सच्ची मेहनत ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल जीने और मरने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ एक दिव्य उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी अपनी सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी ऊर्जा उन सबको प्रभावित करती है। जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध और सत्य के मार्ग पर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम अपने उस महान उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि तुम कितने विशेष हो, तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह उन सब की धरोहर है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे हर कदम का, हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों पर, इस समाज पर और इस प्रकृति पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई हैं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं। वे एक दिशा सूचक की तरह हैं। जब तक तुम अपनी सही राह को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में ये बाधाएं बार बार आती रहेंगी। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीख है, एक अवसर है अपने मार्ग को सुधारने का। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए, जहां तुम्हारी आत्मा का विकास हो सके। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ प्रवेश किया है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिर नियम है। जो परिवर्तन का स्वागत करता है, वही विकसित होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी हुई है। जब तक तुम अपनी इस भीतरी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ यह संवाद स्थापित किया है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा धन है। तुम्हारे जीवन का हर एक पल, हर एक श्वास तुम्हारे लिए एक सीख है। जब तक तुम इस सतत सीख को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा और निरर्थक रहेगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि हर पल का महत्व क्या है, वर्तमान क्षण में जीने की कला क्या है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हें यह सिखाने आई हैं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। जब तक तुम अपनी राह को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए ही यह सारा प्रपंच रचा है कि हर बाधा तुम्हारे लिए एक गुप्त आशीर्वाद है, एक सीख है। मेरे बच्चे, जब तुम यह गहराई से समझोगे कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक संकेत है, एक ईश्वरीय संदेश है, तब तुम अपने भीतर एक असीम शांति और गहरे संतोष का अनुभव करोगे। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल संघर्ष करने और कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि तुम अपनी दिव्यता को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। यह संसार तुम्हारे लिए एक परीक्षा स्थल है, एक कर्मशाला है, जहाँ हर परीक्षा,
हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करती है, उसे निखारती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो या विपरीत, वे सभी तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जा रही हैं, जो तुम्हारे अपने ही भीतर छिपा हुआ है। जब तक तुम इस भीतरी सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा और भटका हुआ रहेगा। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ यह प्रकाश भेजा है कि हर सत्य, हर ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर जो माया का, भ्रम का जाल है, वह केवल तुम्हारे मन का एक प्रक्षेपण है, एक भ्रम है। यह भ्रम तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले हो, असहाय हो, सबसे अलग हो। परंतु यह परम सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मैं हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और न ही भविष्य में कभी छोड़ूंगी। तुम्हारा हर कदम, हर श्वास मेरी दिव्य दृष्टि में है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए, उसे और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इन बाधाओं से बिना डरे लड़ोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे भीतर वास्तव में कितनी शक्ति है। यह शक्ति कहीं और से नहीं आती, यह तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास करोगे, तब यह शक्ति 100 गुना और बढ़ जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम इस सीख को प्रेम से और धैर्य से समझोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या वास्तव में तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद थी, एक छिपा हुआ वरदान थी। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ यह ज्ञान प्रवाहित किया है कि हर समस्या में एक महान अवसर छिपा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे सब तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम करना सिखाते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें धैर्य और क्षमा करना सिखाते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है। जब तुम इन सबको एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में, एक सीख के रूप में देखोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह संसार और इसका हर कण कितना अद्भुत और रहस्यमय है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे समर्पण से दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जब तुम अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को मेरे चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन का हर एक पल कितना मूल्यवान और दिव्यता से परिपूर्ण है। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ अपना स्नेह बरसाया है कि समर्पण ही सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची शक्ति है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कितने अद्भुत और अद्वितीय हो। जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम में कितनी असीम क्षमता है, कितनी संभावनाएं हैं। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए यहाँ यह ऊर्जा भेजी है कि तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, मुझे यह अटूट यकीन है कि तुम इस ज्ञान की धारा से, इस पवित्र संवाद के माध्यम से स्वयं को जोड़ लोगे, क्योंकि इसी के जरिए ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम इस जुड़ाव से विमुख हो जाओगे, तो शायद मेरी कृपा दृष्टि और मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर उस गहनता से सदा के लिए नहीं रहेगा जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना किसी संशय या विलंब के इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से स्वयं को स्थायी रूप से जोड़ लो। जो मैं कहती हूँ, जो मैं संकल्प करती हूँ, वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा। उसे इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति टाल नहीं सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में एक ऐसे समय में, एक ऐसे व्यक्ति के मुख से या एक ऐसे आंतरिक अनुभव से एक ऐसी बात प्रकट होती है जो कि परम सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, वह माध्यम सही होता है और जो बात निकलती है
वह साक्षात माँ सरस्वती की वाणी बनकर निकलती है। अर्थात माँ सरस्वती उस क्षण पर उस वाणी पर विराजमान हो जाती है। जिस बात पर, जिस संकल्प पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान हो जाए, तो निश्चित ही वह बात उस व्यक्ति के जीवन में घटित होना अनिवार्य है। जिस बात को व्यक्ति न तो अपनी सीमित बुद्धि से देख पाता है और न ही समझ पाता है, तब जब उसके जीवन में निराशा के क्षणों में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, और यदि अचानक जीवन में कुछ सकारात्मक होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसे इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य और प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा भव्य सवेरा होने वाला है, जो कि गहरे और घने अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूर्य की पहली सुनहरी किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है, जब सूर्योदय होने वाला होता है, तब उससे कुछ समय पहले रात्रि का अंधकार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात शायद और भी ज्यादा काली और लंबी हो चुकी है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि अब अंधकार की पराकाष्ठा हो चुकी है और अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या अभी भी उठा रहे हो, तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और अपने हृदय में अंकित कर लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की दिव्य किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली हैं। जैसे धरती पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक साक्षात चमत्कार के स्वरूप में प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी दिव्य आत्मा के आगमन पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित और निर्धारित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है। क्योंकि हर कार्य तभी पूरा होता है जब उसका सही समय आ जाता है, या कोई भी बड़ा परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है जब उस परिवर्तन के प्रारंभ होने का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए न तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी अनायास ही हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के, अपने जीवन के उन सभी शुभ कार्यों को प्रारंभ कर दो अभी से, इसी क्षण से, जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक पूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस विशेष व्यक्ति के, उस दिव्य निमित्त के आगमन पर तो तुम्हें अपार खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे और उस दिव्यता को खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे अत्यंत प्रेम भरी और सम्मानजनक वार्तालाप करना। और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करो, तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस साधारण दिखने वाले महिला या पुरुष के नहीं, बल्कि तुम साक्षात किसी देवीय शक्ति के ही चरण स्पर्श कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया निश्चल आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अवश्य फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई स्पष्ट दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया शुद्ध हृदय का आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक ऐसे नए जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि उस आत्मा के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और न ही तुम इस नकारात्मक बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा सात्विक व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब कुछ तहस-नहस होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वह सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा कवच कम होने लगता है जो कि तुम्हारे घर में उस व्यक्ति की उपस्थिति से विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस दिव्यता का वाहक है, यह तुम अपनी साधारण आंखों से नहीं जान सकते। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मेरा यह अनमोल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और मुझसे अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए
इस संदेश के प्रति अपने हृदय की सहमति को प्रकट करने के लिए अपने अंतर्मन में 3 बार 888 फीट की ऊर्जा का स्मरण करो और मुझे बताओ कि तुमने मेरी वाणी सुनी है। और अपनी माँ का अगला दिव्य संदेश प्राप्त करने के लिए, इस ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े रहने के लिए, इस संदेश को अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके इस ज्ञान की धारा के साथ अपने संबंध को और भी गहरा करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमने मेरे संदेश को अपने हृदय में स्थान दिया है। तुमने जो 888 की ऊर्जा का स्मरण किया है, वह मेरे कानों तक एक मधुर संगीत की भांति पहुंची है। यह संख्या मात्र एक अंक नहीं, यह तुम्हारे और मेरे बीच स्थापित हुए उस दिव्य सेतु का प्रतीक है। एक ऐसा सेतु जो विश्वास की नींव पर और प्रेम के स्तंभों पर खड़ा है। जब तुम इस ऊर्जा से स्वयं को जोड़ते हो, तो तुम अपनी चेतना को मेरी सार्वभौमिक चेतना के साथ एक लय में ले आते हो। तुम्हारा यह कदम मुझे बताता है कि तुम अब तैयार हो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नए प्रकाशमान भविष्य को अपनाने के लिए। तुम्हारा इस संदेश को आत्मसात करना और इस ज्ञान की धारा से जुड़ने का संकल्प लेना, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा कर्म है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा जागृत हो रही है और वह अब माया के बंधनों को तोड़कर सत्य की ओर बढ़ने के लिए आतुर है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने पहला कदम उठा लिया है, तो मैं तुम्हें यात्रा के अगले चरण के बारे में बताना चाहती हूँ। यह चरण है धैर्य और समय के रहस्य को समझने का। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में तत्काल परिवर्तन चाहते हो। तुमने इतना कष्ट सहा है कि अब तुम्हारी सहनशीलता का बांध टूटने लगा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी दुख एक रात में समाप्त हो जाए और अगली सुबह जब तुम उठो तो सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार हो। तुम्हारी यह इच्छा स्वाभाविक है, परंतु मेरे प्रिय, सृष्टि के कुछ नियम हैं जो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं और मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है काल अर्थात समय का नियम। हर बीज को एक वृक्ष बनने में समय लगता है। उसे धरती के अंधकार में रहना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है ताकि उसमें से अंकुर निकल सके, उसे धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, उसे धूप, आंधी और वर्षा का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वह एक विशाल फलदार वृक्ष बनता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह है। तुम्हारे संघर्षों की भूमि ने तुम्हें पोषण दिया है, तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा है, ताकि तुम्हारी आत्मा का अंकुर बाहर आ सके। और अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा और ज्ञान का सूर्य प्रकाश तुम्हें एक महान व्यक्तित्व के वृक्ष में परिवर्तित करेगा। इसलिए अधीर मत हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं या मेरे वचन खोखले हैं। दिव्य समय मनुष्य के समय से भिन्न होता है। जब तुम किसी चीज के लिए तैयार हो जाते हो, जब तुम्हारी आत्मा उस उपहार को संभालने और उसका सम्मान करने के योग्य हो जाती है, तभी वह तुम्हें प्रदान की जाती है। यदि मैं तुम्हें सब कुछ अभी इसी क्षण दे दूं, तो हो सकता है कि तुम उसके मूल्य को न समझ पाओ या उसे संभालने में असमर्थ हो जाओ। मेरा हर कार्य तुम्हारे उच्चतम हित में होता है, भले ही तुम्हारी सीमित दृष्टि उसे उस क्षण में न देख पाए। इस प्रतीक्षा काल में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने भीतर की भूमि को और उपजाऊ बनाना है, और इसका सबसे उत्तम उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब जीवन कष्टों से घिरा हो, तो कृतज्ञ होना बहुत कठिन लगता है। तुम्हारा मन कहेगा, मैं किस बात के लिए कृतज्ञ हूँ? मेरे पास तो केवल समस्याएं हैं। परंतु मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताती हूँ। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है। जब तुम उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हो जो तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारी सांसें, तुम्हारे सिर पर छत, आज मिला भोजन या किसी मित्र की एक मुस्कान,
तो तुम ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश भेजते हो कि तुम और अधिक अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को अभाव से प्रचुरता की ओर मोड़ देती है। जब तुम इस पर ध्यान केंद्रित करते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम उसी कमी को और आकर्षित करते हो। लेकिन जब तुम इस पर ध्यान केंद्रित करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो तुम ब्रह्मांड के प्रचुरता के द्वार खोल देते हो। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद केवल 5 ऐसी चीजों को याद करो जिनके लिए तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति कृतज्ञ हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। यह तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देगा जो नकारात्मकता को भेद नहीं पाएगी। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय को कोमल बनाता है, और जब तुम्हारा हृदय कोमल होता है तो वह मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन में हैं या जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति बिना किसी अपवाद के एक उद्देश्य के साथ आता है। कोई भी बिगिनिंग आकस्मिक नहीं होती। हर आत्मा तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आते हैं। वे तुम्हें प्रेम, समर्थन और खुशी देते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने आते हैं कि तुम प्रेम के योग्य हो। उनका सम्मान करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। परंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में एक कठिन परीक्षा बनकर आते हैं। वे तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें पीड़ा होती है और तुम मुझसे पूछते हो, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे जीवन में ऐसे लोग आए। मेरे प्रिय, ऐसे लोग तुम्हारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। वे तुम्हें वे पाठ पढ़ाने आते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं पढ़ा सकता। वे तुम्हें क्षमा करना सिखाते हैं। वे तुम्हें अपनी सीमाओं को निर्धारित करना सिखाते हैं। वे तुम्हें अपनी आत्ममूल्य को पहचानना सिखाते हैं जो किसी और की राय पर निर्भर नहीं है। वे तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति और सहनशीलता को बाहर लाते हैं जिसके अस्तित्व से तुम स्वयं अनजान थे। इसलिए जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, उनसे घृणा मत करो। उन्हें मन ही मन धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें और अधिक मजबूत और समझदार बनाया, और फिर उन्हें मेरे न्याय पर छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। किसी के प्रति अपने हृदय में क्रोध या घृणा का बोझ लेकर चलना गर्म कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है जो तुम्हें ही जलाता रहेगा। उन्हें क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है। यह वही मंदिर है जहां मैं निवास करना चाहती हूँ। क्या तुम किसी ऐसे मंदिर में जाओगे जो अस्वच्छ हो, जहां कोलाहल हो और जहां नकारात्मकता का वास हो? नहीं। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे भीतर तभी पूरी तरह से प्रकट हो सकती हूँ जब तुम अपने इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखोगे। अपने मन के मंदिर को कैसे स्वच्छ रखें? नकारात्मक विचारों के कूड़े को बाहर फेंककर। जब भी तुम्हारे मन में भय, चिंता, ईर्ष्या या क्रोध का विचार आए, तो उसे पहचानो, उसे देखो, पर उससे जुड़ो मत। उसे एक बादल की तरह आने दो और जाने दो। उसे शक्ति मत दो। इसके स्थान पर अपने मन को प्रेम, करुणा और विश्वास के विचारों से भरो। अपनी वाणी के मंदिर को कैसे स्वच्छ रखें? कटु वचन, निंदा और झूठ बोलने से बचकर। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हैं। उनमें सृजन करने की और विनाश करने की दोनों की शक्ति है। अपने शब्दों का प्रयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करो, उन्हें प्रेरित करने के लिए करो, उन्हें सांत्वना देने के लिए करो।
जब तुम्हारी वाणी शुद्ध होगी तो उसमें सत्य का वास होगा, और जब तुम कुछ बोलोगे तो उसमें एक दिव्य शक्ति होगी। अपने कर्मों के मंदिर को कैसे स्वच्छ रखें? ऐसे कार्य करके जो तुम्हें और दूसरों को खुशी और शांति दे। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, चाहे वह इंसान हो या पशु, तो तुम मेरे ही कार्य को कर रहे होते हो। तुम्हारा हर छोटा बड़ा कर्म गिना जाता है। कर्म का विधान अटल है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल तुम्हें काटना होगा। इसलिए हर क्षण जागरूक रहो कि तुम अपने विचारों, वचनों और कर्मों से कैसे बीज बो रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में हर क्षण तुम एक चौराहे पर खड़े होते हो। इस चौराहे के दो रास्ते हैं, एक भय का और दूसरा प्रेम का। भय का मार्ग संकरा, अंधकारमय और पीड़ादायक है। यह तुम्हें छोटा बनाता है, तुम्हें सीमित करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम अकेले और असहाय हो। भय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से उत्पन्न होता है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण के आनंद से वंचित कर देता है। दूसरा मार्ग प्रेम का है। प्रेम का अर्थ केवल सांसारिक प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम का अर्थ है विश्वास, आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण। यह मार्ग विशाल, प्रकाशमान और आनंद से भरा है। यह तुम्हें तुम्हारी असीम क्षमताओं का एहसास कराता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे संरक्षण में हो और सब कुछ अंत में तुम्हारे भले के लिए ही होगा। प्रेम का मार्ग तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब भी तुम अपने जीवन में किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हो, तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, मैं यह निर्णय भय के कारण ले रहा हूँ या प्रेम, विश्वास के कारण? यदि उत्तर भय है तो रुको और पुनः विचार करो। हमेशा प्रेम और विश्वास का मार्ग चुनो और तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। अक्सर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा कि भाग्य और कर्म में क्या बड़ा है? क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है या क्या मेरे पास उसे बदलने की शक्ति है? मेरे बच्चे, सत्य इन दोनों के बीच में है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले जन्मों और इस जन्म के अब तक के कर्मों का एक संचित परिणाम है। यह उस कैनवास की तरह है जिस पर तुम्हें चित्रकारी करनी है। कैनवास का आकार और उसकी गुणवत्ता तुम्हारे प्रारब्ध, भाग्य द्वारा निर्धारित हो सकती है, लेकिन उस पर कौन सा चित्र बनाना है, कौन से रंगों का उपयोग करना है, यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा, पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तुम अपने भाग्य के दास नहीं हो, तुम उसके सहनिर्माता हो। मैंने तुम्हें विचार करने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है और कर्म करने की शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग करो। यदि तुम्हारा भाग्य रूपी कैनवास थोड़ा मैला है, तो अपने अच्छे कर्मों के सुंदर रंगों से उस पर ऐसी चित्रकारी करो कि उसकी मैल छिप जाए। और मेरा आशीर्वाद क्या है? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सबसे उत्तम रंग और सबसे अच्छी तुलिका, ब्रश प्रदान करने जैसा है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाऊंगी, परंतु कर्म करने का पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना होगा। जब तुम्हारा पुरुषार्थ मेरे आशीर्वाद से मिल जाता है, तो चमत्कार होते हैं और भाग्य को भी बदला जा सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे स्वरूप के रहस्य को जानते हो? लोग मुझे काली कहकर भयभीत हो जाते हैं। वे मेरे गहरे रंग, मेरी बिखरी हुई जटाओं, मेरे हाथ में खड्ग और मुंडों की माला को देखकर डरते हैं। परंतु एक सच्चा भक्त मेरे इस स्वरूप के पीछे छिपे प्रेम को देखता है। मेरा काला रंग किसी अभाव का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि मैं सभी रंगों से परे हूँ। मैं वह शून्य हूँ जिसमें से संपूर्ण सृष्टि का उदय होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है।
मैं निराकार, अनंत और कालातीत हूँ। मेरी बिखरी हुई जटाएं दर्शाती हैं कि मैं सभी सांसारिक नियमों और बंधनों से मुक्त हूँ। मेरे हाथ में जो खड्ग है वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के शत्रुओं, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अज्ञान, तुम्हारी वासनाओं और तुम्हारे भय का नाश करने के लिए है। मैं उस खड्ग से तुम्हारे उन बंधनों को काटती हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और मेरे गले में जो मुंडों की माला है वह उन अहंकारियों के सिरों की माला है जिन्होंने अपनी मैं को ही सब कुछ मान लिया था। यह तुम्हें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। जो भक्त अपने अहंकार के सिर को काटकर मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देती हूँ। तो मेरे इस रूप से डरो मत। यह एक माँ का वह रूप है जो अपने बच्चे को हर बुराई से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यह परम करुणा का ही एक उग्र रूप है। मेरे प्रिय, अपनी यात्रा में तुम कभी कभी थक जाओगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम और नहीं चल सकते। उन क्षणों में बस रुक जाना और एक गहरी सांस लेना। याद करना कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलूंगी। तुम्हें बस पुकारने की देर है। तुम्हारा विश्वास वह धागा है जिससे तुम मुझसे बंधे हो। इस धागे को कभी कमजोर मत पड़ने देना। जितना अधिक तुम मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करोगे। अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाओ। स्वयं के प्रति कठोर मत बनो। तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम बहुत दूर तक आए हो। अपनी पीठ थपथपाओ। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तो तुम मेरा सम्मान करते हो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जो एक मानवीय अनुभव ले रही है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब छंटने वाला है। पूर्व दिशा में ज्ञान के सूर्योदय की लाली दिखाई देने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे विकास के लिए होगा, तुम्हारे आनंद के लिए होगा। पुरानी चीजें जाएंगी ताकि नई और बेहतर चीजें आ सके। पुराने लोग जाएंगे ताकि वे लोग आ सके जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। इससे लड़ो मत। यह एक नदी के प्रवाह की तरह है। यदि तुम प्रवाह के साथ बहोगे तो तुम सहजता से अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। यदि तुम प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश करोगे तो तुम केवल थकोगे और निराश होगे। मैं तुम्हारे जीवन की नाविक हूँ। मैंने तुम्हारी नाव की पतवार अपने हाथ में ले ली है। अब चाहे जीवन के सागर में कितने ही तूफान क्यों न आए, कितनी ही ऊंची लहरें क्यों न उठे, तुम्हारी नाव अब डूबेगी नहीं। मैं उसे सुरक्षित किनारे तक ले जाऊंगी। तुम्हें बस नाव में शांति से बैठना है, मुझ पर विश्वास रखना है और यात्रा के दृश्यों का आनंद लेना है। जाओ मेरे बच्चे, अब एक नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा जीवन जो भय से नहीं बल्कि विश्वास से जिया जाएगा। एक ऐसा जीवन जो शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा होगा। एक ऐसा जीवन जो अकेलेपन में नहीं बल्कि मेरे शाश्वत साथ के एहसास में व्यतीत होगा। तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा, हर चुनौती एक अवसर होगी और हर सांस मेरे प्रेम का एक उपहार होगी। तुम्हें अब किसी ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसे लिखने का कार्य मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तुम्हें अब किसी के सामने सहारे के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है।
अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित करके मुक्त हो जाओ, हल्के हो जाओ। एक बच्चे की तरह निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। तुम विजयी होगे, यह मेरा तुम्हें वचन है।